then I'm 2014 batch, I think already mentioned. Since then I have served in Goa and Chandigarh, Delhi and this. हाँ, लाइक जैसे हर एस्पिरेंट का होता है वैसा मेरा भी था। तो हर किसी के लिए जर्नी जो जैसे कि जैसा होता है नोटिफिकेशन निकलने से लेके इंटरव्यू तक सब एग्ज़ाम का जो प्रोसेस होता है वो सबके लिए सेम होता है। सो सभी को इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम मिलता है और सभी प्रिपरेशन करता है, और मेरा भी वही था। तो आप लोग का चैनल का थ्रू से हम ये बोलना चाहेगा कि सिंस आई क्वालिफाइड, इसका मतलब ये नहीं कि जो क्वालिफाई नहीं किया है दे वर फूल्स और वो लोग हम लोग से कम था। नो, दे वर इक्वली इंटेलिजेंट। लेकिन शायद जिस दिन जब सही जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी और एक मेंटल जो स्ट्रेस होता है उसको शायद हम लोग का साथ में शायद कुछ लक फैक्टर भी काम कर गया हो, जिसका वजह से आज हम लोग गया है, और जो नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली वो लोग उस पा रहे हैं। जैसे आप काफ़ी यंग हो, उसके बाद में जितनी लड़कियों हैं उनके इंस्पिरेशन आप बन चुके हो। तो हमारी लड़कियों को क्या होता है कि ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जैसे कि कुछ कुछ काम रह जाता है, तो उसमें आपने किस तरीके से मैनेज किया अपने जो स्टडी को लेके? ओके, मेरा केस में ये आई वॉज वेरी एम्बिशियस। भले ही मतलब ऐसा नहीं है कि आई वॉज द टॉपर ऑफ माई क्लास, ऐसा कुछ नहीं है, बट देन आई यूज़ टू बी वेरी एम्बिशियस। हमको जो करना होता है आई यूज़ टू बी वेरी डिटरमाइंड कि करना ही है। इवन लाइक घर का जो कोर्स होता है उस पर भी ऐसा होता है कि साफ़ सफाई करेगा तो सुंदर से करना है। सो जब से कॉलेज शुरू किया एंड देन यूनिवर्सिटी का टाइम तक आई वॉज वेरी गुड स्टूडेंट बिकॉज आई यूज़ टू वर्क हार्ड। ऐसा नहीं है कि कोई हमको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस जीनियस था, ऐसा कुछ नहीं। आई यूज़ टू वर्क हार्ड। तो हम लोग के लिए, लड़की लोग के लिए स्पेशली ऐसा होता है कि हम लोग को टाइम को मैनेज करना बहुत पड़ता है। सो आई सजेस्ट कि जैसे मैंने थोड़ा पहले भी बोला था कि अगर आप कोई ऐसा लड़की जो मेरा जैसे जो घर का काम आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, आप थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाओ घर से एंड यू अपने आप को एक हॉस्टल में ले लो, वहाँ बैठ के पढ़ाई करो। आई सजेस्ट दैट। तो फाइनली क्या मैसेज देना चाहेंगे जो बोल रहे थे आपने कहा कि तो डिप्रेशन नहीं होना है, बट हो जाता है कई बार अटेम्प्ट करके फेलियर मिलता है तो डिप्रेशन हो जाता है, और जो आपकी फील्ड में आना चाह रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? ओके, देन द मंत्रा इज़ द मंत्रा ऑफ मैनिफेस्टेशन ना। अगर जैसे कि सभी को, जैसे हम बोले, सबको सेम समय मिलता है और सिलेबस जो भी है वो भी सेम आने वाला है, जो क्वेश्चंस है वो भी सेम आने वाला है, और जो आपको एग्ज़ाम का टाइम है वो भी सेम आने वाला है। बट देन आप कुछ भी करना है तो आपका जो मोटिवेटर तो आप खुद ही होता है ना। देन आपको क्या करना है कि यू हैव टू मोटिवेट योरसेल्फ और मैनिफेस्ट करना है कि नो, आई एम गोइंग टू डू दिस। बिकॉज हमको ऐसा हुआ था कि इतना लिखने के बाद में भी आई वॉज लाइक, जब इंटरव्यू हॉल के बाहर में बैठा हुआ था बोर्ड जब घुसने से पहले, आई वॉज वेरी नर्वस। देन आई टोल्ड माई सेल्फ यू हैव वर्क सो हार्ड टू बी हियर, एंड जब आप यहाँ पहुँचे तो वाई आर यू गेटिंग नर्वस। सो आप जो है आप मैनिफेस्ट करने के नो आई विल बी एन ऑफिसर, तो आपका में क्वालिटी बिल्ड हो जाता है। सो द मैसेज इज़ अपने आप पे विश्वास रखो, एंड देन जैसे मैंने बोला है देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क एंड देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। थैंक यू। एक्चुअली हम कंप्लीट, मेरा जो इंजीनियरिंग डिग्री है वो कंप्लीट किया था मतलब 2018 में। फिर आफ्टर दैट आई वाज वेरी सर्टेन कि मेरे को इंजीनियरिंग करना नहीं है। सो my sole purpose, my sole focus was on civil service. So I think that has been a plus point for me. And since my attention was not diverted or not shared with some other profession, so all of my energy and focus was on this particular civil service. तो ये मेरा पहला attempt था, and because of that I think I could get the success. लॉरल क्लास इस्टेब्लिश 3 साल पहले हुआ था। तो बेसिकली लॉरल क्लास का ऑब्जेक्टिव है टू इम्पार्ट गिव कोचिंग टू यूपीएससी एस्पायरेंट, APPSC एस्पायरेंट, जो हमारा अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसका एस्पायरेंट को हम लोग यहाँ कोचिंग देते हैं। और बेसिकली यहाँ हम लोग यही कोशिश करता है कि जैसे कि दिल्ली में जाना है, आप गुवाहाटी जाना है या कहीं मुंबई जाना है, वहाँ आप कोचिंग लेने जाता है। और दिल्ली इज़ कंसिडर्ड एज हब ऑफ यूपीएससी कोचिंग सेंटर। तो हम लोग भी वहाँ जाता है, गया था मेरे अपना समय में, तो कोचिंग तो लिया है। लेकिन वहाँ जाने से आपका वहाँ रहना, वहाँ खाना, आना जाना, इट्स क्वाइट हर आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। तो हम लोग वो कोशिश करते हैं कि वो स्टैंडर्ड का ये जो कोचिंग है यहाँ ईटानगर में प्रोवाइड कर सके। तो फैकल्टी भी वहाँ में जो
जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, जो कोचिंग देते हैं, वही फैकल्टी को हम लोग यहाँ ला करके जो बच्चे लोग को हम लोग ट्यूटर करते हैं। लॉरेल क्लास निर्जुली में सिचुएटेड है। निर्जुली एक एजुकेशन हब की तरह डेवलप हो रहा है और यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में नेरिस्ट के पास में हमारा लॉरेल क्लास सिचुएटेड है। हम लोग यहाँ पे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन के लिए, अरुणाचल प्रदेश सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन के लिए, एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्ज़ाम्स जितने भी निकलते हैं उनके लिए, और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है ग्रुप बी लेवल तक का, तो उनका यहाँ पे हम गाइडेंस देते हैं। और हर साल हम लोगों का जो रिज़ल्ट है वो इम्प्रूव हो रहा है ईयर बाय ईयर, वो रिज़ल्ट देखने से भी पता चलता है। उसके पीछे जो मेन फैक्टर है वो यही है कि हम लोग क्लास का स्ट्रेंथ जो है वो बहुत कम रखते हैं। वी टेक 50 स्टूडेंट्स इन अ सिंगल क्लास, उससे ज़्यादा हम लोग इनटेक नहीं रखते हैं। टॉकिंग ऑफ एडमिशन प्रोसेस, तो एडमिशन जो है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होता है। एक बार अगर क्लास फुल हो जाता है, फिर जब तक 50 स्टूडेंट्स नहीं होते हैं तब तक हम लोग अवॉइड करते हैं, बैच स्टार्ट नहीं करते हैं। लास्ट टाइम कोविड में सिंस नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कम थे, इसीलिए हम लोग जितने भी स्टूडेंट्स थे उनको गाइड किया, और उन मिनिमम स्टूडेंट्स में भी जो हमारा सक्सेस रेशियो था, जितने भी बच्चे आए उसमें भी हमने बढ़ चढ़कर बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट प्रोड्यूस किया, और हर जॉब में हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो क्वालिफाई किए हैं। तो यहाँ पे जो भी टीचर हैं वो एक बहुत डेडिकेटेड और कमिटेड टीम है यहाँ पे स्टाफ्स की, जो कि आउटकम बेस्ड स्टडी पे फोकस करते हैं। और जो भी टीचर्स यहाँ पे आते हैं वो पूरे पैन इंडिया लेवल से आते हैं। दिल्ली हो गया, साउथ से भी आते हैं, आंध्रा से आते हैं, चेन्नई से भी आते हैं। तो बहुत डेडिकेटेड टीम ऑफ स्टाफ रखे हुए हैं, बहुत अच्छे टीचर्स का ग्रुप है यहाँ पे। हम लोग जो करिकुलम है उसको इस तरीके से डिज़ाइन किए हुए हैं कि वीक में 5 दिन रेगुलर क्लासेस होती हैं, एंड ऑन एवरी सैटरडे वी कंडक्ट टेस्ट। तो इससे होता क्या है कि प्रॉपर इवैल्यूएशन भी होते जाता है टाइम टू टाइम, जिससे कि बच्चे जो होते हैं, जो एस्पिरेंट्स होते हैं, वो खुद अपना इवैल्यूएशन कर पाते हैं बिफोर द एग्ज़ामिनेशन। और यही एक मेजर फैक्टर है जो कि यहाँ के रिज़ल्ट में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। हमारा अगर सिलेक्शन हो रहा है तो उसके पीछे एक ये भी फैक्टर है कि हम हर 6th डे को, दैट इज़ ऑन एवरी सैटरडे, वी कीप टेस्ट फॉर आवर स्टूडेंट्स।